गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज जियाउल फ्रॉम एमवीएम ट्रेडिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन काफ़ी टफ रहा गाइस। मार्केट बहुत रेंज बाउंड रहा और फाइनली तेज़ी के साथ बंद हुआ। लास्ट में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है गाइस। सो आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे की चाल क्या रहेगी? क्या 15,000 का टारगेट इसी वीक में देखने को मिलेगा या नेक्स्ट वीक में 15,000 का टारगेट अचीव होगा? सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस। साथ ही साथ चार्ट्स के साथ कल के रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न कल कौन सा कंप्लीट होने वाला है ये जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अदानी बोर्ड और अपोलो टायर्स में ब्रेकआउट आ चुका है, उसके बारे में भी डिस्कशन आज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम को, उसको जरूर ज्वाइन करें। पीवीआर में ऑलमोस्ट गाइज आज हमने 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करा। रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करा गाइज। तो ये लेवल्स आप मिस कर रहे हैं और ये लेवल्स बिल्कुल फ्री हैं गाइज, इसका कोई आपको चार्ज पे नहीं करना। और ये रिवर्सल्स हम इंट्राडे में प्रोवाइड कर रहे हैं गाइज, जो कि एक अपने आप में मैनुअल एनालिसिस का एक खासियत है, खूबी है। और आप लोग अगर उसको देखना चाहते हैं किस तरीके से रिवर्सल्स पे काम होता है तो आप लोग फटाफट ज्वाइन करें व्हाट्सएप और टेलीग्राम को और रिवर्सल्स का मजा लें। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ले चलता हूँ आपको अपने चार्ट्स की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैंने चार्ट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। आज गाइज मैं बात करने वाला हूं एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट के बारे में भी, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट दोनों में सेम बन रहा है। तो सबसे पहले बात करूंगा गाइज मैं अपने निफ्टी के बारे में, निफ्टी फ्यूचर के बारे में। तो आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जोन बन रहा है गाइज, ऑलमोस्ट एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर आज की डेट में निफ्टी ने बना दिया। और साथ ही साथ आप देखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्ट ऑलमोस्ट एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव कैंडल क्या संकेत दे रही है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखने की गौर से कोशिश करें तो गाइज मैंने कल आपको बताया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट गाइज आज हेड का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मार्केट यहाँ से कल की डेट में इस डिमांड जोन तक गिरावट दिखा सकता है और यहाँ से फिर बनते हुए यहाँ पे फाइनली इसमें ब्रेकआउट आने की संभावना है। तो कल के लेवल्स करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट बंद हुआ कहीं ना कहीं 633 के आसपास, 14633 के आसपास। इमीडिएट में गाइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा हुआ है 14,595 के आसपास। ठीक है, 14,595 605 विल बी इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन गाइस। इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो निफ्टी में फॉल दिख सकता है हमें 14,540 से लेके कहीं ना कहीं एक ये इमीडिएट में एक सपोर्ट आ रहा है 515। ठीक है, यहाँ तक में सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ गाइज 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, तो उससे हमें थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी कि मार्केट में ओवरऑल कहाँ तक की गिरावट बन सकती है। तो वो एक बार हम और चेक कर लेते हैं ताकि हमें पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है गाइस, तो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ मैं डाल रहा हूँ चार्ट के ऊपर, तो हमें उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो गाइस देख सकते हैं 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है कहीं ना कहीं 14,490 के आसपास आ रहा है। तो ये मान के चलिए गाइस कि यहाँ से करंट लेवल से अगर इसको फाइनली अपना राइट शोल्डर बनाने के लिए नीचे आना है तो कहीं ना कहीं 490 515 पे एक मेजर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस। यहीं से मार्केट में रिवर्सल वापस से आ सकता है, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे ये बन चुका है गाइस अब डिमांड जोन। देख रहे हैं आप, यहीं से मार्केट में गाइस देख सकते होंगे आप, दो बार तेजी आई यहाँ से फाइनली फिर ब्रेकआउट आके मार्केट नीचे आया और इन्हीं लेवल्स को क्रॉस करने के बाद फाइनली मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया है और एग्जैक्टली जो उसका सप्लाई जोन था वहीं पे जाके उसने एक नेगेटिव कैंडल बना दी है। तो कल की डेट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट पे यहाँ तक की गिरावट एक आ सकती है कहीं ना कहीं 490 से लेके गाइस 540-35 के बीच से कहीं से भी एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। वापस से मार्केट हो सकता है कल की डेट में रिकवरी कर ले या परसों रिकवरी करे गाइस, तो हो सकता है इस वीक के एंड तक, मतलब टिल फ्राइडे गाइस हमें हो सकता है ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट का जगह जो टारगेट है ऊपर में वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऑलरेडी हम कल वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको देखने की कोशिश कर लेते हैं कि ये जो लेवल है ये कहाँ तक ऊपर में देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से तो लगभग आप देखेंगे गाइस मोटा 400 पॉइंट्स का गाइस यहाँ पे ये जो इसका हेड का पार्ट है 400 पार्ट का, इसमें इसका जो टारगेट है ऊपर में 400 ऑलमोस्ट पॉइंट का आएगा। तो मोटा अगर देखने की कोशिश करें गाइस 650 के लेवल से भी देखते हैं तो 15,100 के आसपास तक का लेवल देखने को मिल सकता है, मतलब 15,100 तक हमें लेवल देखने को अपर साइड में मिल सकता है। ठीक है,
अब गाइस मैंने कुछ टारगेट्स ऊपर के भी मार्क कर रखे हैं, इन केस मार्केट अगर कल की डेट में ब्रेकआउट फाइनली दे ही देता है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकल जाता है, तो 14,825 पे एक मेजर रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है गाइस, जहां से एक बार मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कल मार्केट फर्स्ट आवर में हो सकता है नीचे आए, 2-3-4 घंटे नीचे रहे, फिर एक रिकवरी देने के बाद हो सकता है ब्रेकआउट दे। लेकिन गाइस अगर इन केस मार्केट का ऊपर ही खुलता है तो 14,825 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि अपर साइड में टारगेट्स होंगे। ठीक है, बात कर लेता हूं SGX निफ्टी के चार्ट की, तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम बना हुआ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, और SGX निफ्टी में अगर आप देखेंगे गाइस तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये लेफ्ट अपना शोल्डर बना हुआ है, ये अपना हेड बन चुका है गाइस ऑलमोस्ट आज, और वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। कल हम देखेंगे रात भर में कहाँ पे आ रहा है, नीचे आके फिर से ऊपर जाने के बाद फाइनली ये वाला जैसे ही डिमांड जोन ब्रेक करता है, ऊपर में कुछ टारगेट्स हैं, ये टारगेट हम अपनी निफ्टी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऊपर में इमीडिएट में टारगेट है 14,720, 14,755, 14,795 और फाइनली 14,868, यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी देख सकते हैं हल्की सी गिरावट यहाँ ऑलरेडी देखने को मिल रही है। तो SGX निफ्टी अगर कल की डेट में नेगेटिव होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है गाइस। ऑलमोस्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ 450 का ये जो लो इसने SGX ने बनाया था, 455 का जो लो बनाया, इसके नीचे फिलहाल अभी मार्केट जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो यही होगा हमारा गाइस स्टॉप लॉस में अगर हम बाइंग पोजीशन में जाते हैं। और ऊपर में टारगेट्स मैंने आपको क्लियर कट बता दिए हैं, 15,050, 15,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो SGX निफ्टी इस हिसाब से गाइस आज गिरना चाहिए, और हो सकता है गिर के यहाँ तक आ जाए, इस लेवल तक आ जाए, और यहाँ से फिर एक वापस से तेजी बनती हुई देखो, और फिर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिनेरियो सेम है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ऊपर में एक डिमांड जोन बना हुआ है, सॉरी एक सप्लाई जोन है, जो कि कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है 32,730 से लेकर 32,860, ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है। बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम में एक डिमांड जोन है 31,700 से लेकर 31,490, 480 तक का। ठीक है, अब इसको भी देखने की कोशिश करेंगे, सिनेरियो लगभग सेम ही हो रहा है गाइस इसके अंदर भी। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने लेफ्ट शोल्डर बना दिया है, यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट कल की डेट में गाइस बैंक निफ्टी में हल्की सी मॉर्निंग साइड में अगर हमें तेजी देखने को मिलती है तो यहाँ पे यही एक डिमांड जोन है जहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो हो सकता है हल्की सी तेजी दिखे, अगर यहां से डाउन भी आता है तो फिलहाल आप ये मान के चलिएगा कि 31,700 के नीचे अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। यहां से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट कहां तक देखने को मिलेगी ये हमें रिट्रेसमेंट टूल बता देगा। तो अगर मैं यहां से गाइज एक रिट्रेसमेंट इसमें डालता भी हूं तो आप ये मान के चलिएगा कि 32,435, 32,300, उसके बाद 32,190 और फाइनली 32,060 का लेवल, यहाँ तक हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद फाइनली गाइस तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, अच्छा गाइस इसमें एक चीज़ मुझे और दिख रही है इसके अंदर, जो बहुत बारीकी से मुझे अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने जो हमारा लेफ्ट शोल्डर ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हेड बना दिया है। तो हेड अगर हम ये मानते हैं यहाँ पे कंप्लीट होके आज गिरावट देके, अगर इसने ये वाला, इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये बन चुका है अगर हमारा राइट शोल्डर, अगर इसको मानते हैं तो वैसे ये लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी बहुत छोटा है, क्योंकि राइट शोल्डर इतना छोटा नहीं होता गाइस। तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि कल की डेट में थोड़ी सी गिरावट यहाँ से देखने को मिलनी चाहिए। 20 पीरियड का अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज देखने की कोशिश करेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, चीज़ें कहाँ तक गिरावट ले सकती हैं, बैंक निफ्टी में कहाँ तक गिरावट आ सकती है, तो उससे सिनेरियो और हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। सो गाइज 20 पीरियड का मूविंग एवरेज आ रहा है 32,300 के आसपास, 300-280 के आसपास। तो यहाँ तक एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो लेफ्ट शोल्डर का जो एरिया बना हुआ है वो ये बना हुआ है गाइस, ठीक है। तो इस एरिया तक कहीं ना कहीं हमारे पास वापस से डिमांड आ जाएगी इस एरिया में, जैसे ही बैंक निफ्टी इंटर करती है, और यहीं से मार्केट में वापस से तेजी बनती हुई दिख जाएगी। कल कोई भी डिप मिलता है गाइस, बी रेडी फॉर बाइंग, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट डिस्कस करने वाला अपोलो टायर का। अपोलो टायर बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक देके फाइनली आज एक ब्रेकआउट दे चुका है। तो कल की डेट में अगर हाई कटता है इसका, जो कि आज हाई इसने बनाया है
204.85 मतलब 205 रुपए के ऊपर गाइज अगर कल हमें अपोलो टायर का फ्यूचर मिलता है तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट इसमें रहेगा 209 रुपए के आसपास, 9 रुपए 30 पैसे, और फाइनली 212 रुपए 50 पैसे तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 212 रुपए 13 रुपए पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, उसके ऊपर फाइनली एक और तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। और इन केस गाइज अगर कल 197 तक का फॉल आता है तो यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे गाइज तो इसी लेवल पे हमारा जो है ना अब बन चुका है डिमांड जोन। ठीक है, ये लेवल बन चुका है डिमांड जोन। ऑलरेडी गाइज आज जो एक प्रॉपर सिनेरियो होता है बाइंग का वो भी लास्ट कैंडल हमें दिखा चुकी है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा तो पिक्चर और क्लियर होगी आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करते हैं गाइज तो यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी ब्रेकआउट आने के बाद इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आया था, एक वापस से पुल बैक आया और वापस से मार्केट ऊपर चल दिया। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही गड़बड़ी मुझे देखने को मिल रही है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में, कि गाइज ये एक पैराबोलिक ब्रेकआउट है। ये एक पैराबोलिक ब्रेकआउट है जो कि हम ट्रेड यूजुअली नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आज का सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं गाइस, लोअर टाइम फ्रेम पे तो चीज़ें हमें और समझ में आएंगी। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम 15 मिनट पे अगर जाते हैं तो 15 मिनट में हम देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन आज हुआ है, उसके बाद फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ है। उस हिसाब से गाइस बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो बना हुआ है। तो मार्केट में अगर कल कोई डाउनफॉल भी मिलता है 200 के लेवल तक, 200 197, तो डेफिनेटली वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अपर साइड में जैसे मैंने आपको बता दिया, अपर साइड में हमें 209.30 और 212 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट में भी गाइज एक ब्रेकआउट आ चुका है, ऑलरेडी कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था। फाइनली आज ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद एक रेड कैंडल बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि अदानी पोर्ट भी तैयारी कर रहा है भागने की। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फाइनली इसमें ब्रेकआउट आया है, और इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो हमें पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। तो ये भी काइंड ऑफ अ गाइज आप देखेंगे ना, ये एक पैराबोलिक मूव है। ठीक है, तो पैराबोलिक मूव यूजुअली हम ट्रेड नहीं करते हैं, पैराबोलिक जो ब्रेकआउट्स होते हैं यूजुअली हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कल पहली बात तो अगर हाई कटता है और मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं, एक बाइंग का ट्रेड हम ले सकते हैं। बट अगर कल की डेट में ये कंसोलिडेट हो जाता है शुरू के 2-3 घंटे 4 घंटे, ठीक है ना, इन्हीं लेवल्स के आसपास, मतलब 548 के नीचे अगर नहीं जाता और इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट होता रहता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो आप ये मान के चलिएगा गाइस कि 562 के ऊपर, ठीक है ना, पहला टारगेट सीधे बनेगा 575, 594, यहाँ तक के टारगेट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गाइस इसमें एक शर्त है, क्योंकि ये पैराबोलिक ब्रेकआउट है, तो अगर कल ये कंसोलिडेट करता है तो इसमें सॉलिड बाइंग मोमेंटम बनेगा, और अगर खुलते के साथ ही भागना स्टार्ट कर देता है तो फिर ये एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा गाइस। लेकिन फिर भी प्रीवियस कैंडल का जो स्टॉप लॉस बन रहा है दैट इज बिलो 547, हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर साइड के टारगेट्स रहेंगे 575.20, 594.10। सो आई होप फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आई होंगी, लॉजिक समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी दोनों ही तेजी की कगार पे हैं गाइज। बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट मान के चलिए 33,500, 33,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में ऑलरेडी मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं, ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट भी बता दिए हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट भी बता दिया है। 15,100 तक का लेवल मुझे देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर। तो कल अगर कोई गिरावट होती है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ पे बाई करना है। बाकी और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आपको मालूम है आपको क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और इंट्राडे के रिवर्सल्स को एब्सोल्युटली फ्री एंजॉय करना है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लॉजिक समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द ग्लोब। थैंक यू फ्रेंड्स।